चैप्टर 1 शादी की रात दिल्ली 2015 ऊजा निवास में हर नौकर नई दुल्हन का स्वागत करने की तैयारियों में लगा हुआ था। वहीं घर के सभी मर्द टेरेस पर जाकर हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं घर की औरतें नई दुल्हन का पलके बिछाए इंतजार कर रही थी। दुल्हन के आते ही औरतों ने उनका स्वागत किया और उसे कुछ रस्में कराई और फिर जल्दी ही उसे उसके बेडरूम में भेज दिया गया। रात होते होते सभी रिश्तेदार वहां से चले गए। दुल्हन को बाहर से आने वाली चहल पहल की आवाजें आनी बंद हो गईं, मगर बाहर की आवाजों से ज्यादा उसके मन शोर कर रहा था। तभी उस बेडरूम का दरवाजा खुला। एक शख्स दुल्हन की ओर बढ़ने लगा। ये देख दुल्हन घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसने उस शख्स को सिर उठाकर देखा। उसे देखते ही वो उससे काफी देर तक अपलक देखती रह गई। उस शख्स ने वाइट हाई नेक स्वेटर के ऊपर वाइट कोट और हाइट की पैंट पहनी हुई थी। उसके चेहरे की फीचर्स भी काफी शार्प थे। गहरी काली आंखें, माथे पर बिखरे बाल और उसके स्वेटर पहनने के बावजूद भी ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो कितना मस्कुलर था। मिस गुनगुन, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। उसके पूछने पर गुनगुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर उस हैंडसम शख्स ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसका नाम देव बजाज था। उसकी उम्र 25 साल थी और उसकी हाइट 5'11" थी। उसने कुछ फ्रस्ट्रेट होकर गुनगुन से कहा, क्या तुम सुन रही हो? इतना कहकर वो शख्स गुनगुन के बेहद पास आ गया और वो गुनगुन के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहने लगा, क्या तुम गूंगी हो? ये सुनकर गुनगुन ने नाम में सर हिलाया तो देव ने कहा, तुम्हारे बीमार पिता ने तुमसे कहा कि तुम्हें उनकी खुशी के लिए एक ऐसे शख्स से शादी करनी होगी जिसे तुम शादी की रात पहले देख नहीं सकती, और तुम उनकी बात मानकर शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ समय बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारा होने वाला पति का एक हाथ काम नहीं करता और तुम्हारा होने वाला पति शायद गे भी है। ये सब जानकर भी तुमने आज शादी की, तो इससे ये साबित होता है कि तुम एक बेवकूफ और गूंगी लड़की हो। देव की बातों को सुनकर वो लड़की, जिसका नाम गुनगुन सा था, वो फटी आंखों से उसे देखने लगी। तभी दरवाजा खुला और शादी की शेरवानी पहने एक शख्स अंदर आया जो कि विश्वास आहूजा था। उसकी शेरवानी को देखकर गुनगुन को याद आया कि मंडप में उसके पति ने यही शेरवानी पहनी थी। अब जाकर उसे समझ आया कि अभी अभी अंदर आया वो उसका पति था और जिसने उसे जबरदस्ती ना बोलने के लिए मजबूर किया था वो कोई और था। ये देखकर तो गुनगुन देव से छूटने की कोशिश करने लगी। तभी अंदर आए विश्वास ने कहा, मुझे पता था कि तुम जैसी लड़कियां धोखेबाज, चालबाज, मक्कार ही निकलेंगी। तुम मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को मेरे ही बेडरूम में ले आई। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारा इससे अफेयर को मैं चलने दूंगा? इतना कहकर विश्वास गुनगुन के पास गया और उसे देव के कंधे पर हाथ रखा। देव उसकी ओर उसकी पीठ करके खड़ा हुआ था, इसलिए जब विश्वास ने देव को पलटा तो वो देव का चेहरा देखकर हैरान रह गया। देव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की और मेरी बीवी को छूने की? तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर देव को गुस्से से घूरने लगा। ये देख देव जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, क्या तुमने नहीं बोला था कि मैं तुम्हारी शादी में आऊं और तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आऊं? तुम कमीने हो और मुझे तुम्हारा ये वाहियात गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, समझे तुम? और अब मेरे बेडरूम से दफा हो जाओ, विश्वास ने उससे कहा। फिर उसने गुनगुन को एक लुक दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, शादी करने से पहले तुमने अपना दिमाग बेच दिया था क्या, जो किसी को भी कमरे में घुसा लिया? अब सुन लो, मैं तुम्हारा पति हूँ
और मैं तुम्हारे किसी से अफेयर को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो तो उसे अभी मेरे सामने कॉल करके ब्रेकअप करो। ये सुनकर गुनगुन डर गई। जब देव ने ये देखा तो उसने विश्वास का हाथ कस कर पकड़ा और उसे बिस्तर पर फेंक दिया, जिससे कि विश्वास दर्द से कराहने लगा। ये देख गुनगुन की आंखों में उसके लिए फिक्र नजर आने लगी। उसकी आंखों में फिक्र देख देव मुस्कुराया और उसने उसके कान में कहा, अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारा पति गे नहीं है। अब तुम इसके साथ एक अच्छा जीवन बिताओ। अतीत को भूलकर इतना कहकर देव ने अपने हाथ पॉकेट में डाला और उस कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अंदर रूम में खड़ी गुनगुन मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराता देख विश्वास ने करहाना बंद कर दिया। उसे लगा कि गुनगुन उसकी सिचुएशन पर हंस रही है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर खींचा और वो उसके ऊपर आ गया। फिर उसने कहा, अनचाही बीबी चाहे जो हो, मगर तुम खूबसूरत बहुत हो, बिल्कुल इस खूबसूरत रात की तरह। इतना कहकर विश्वास ने गुनगुन को चेहरे को चूम लिया और उसके कांपते हाथ की उंगलियां उसकी अपनी उंगलियों को मिला लिया। वहीं देव ने उनके कमरे का दरवाजा बंद किया और वहां से जाने लगा। वो और विश्वास दोनों मिलिट्री ऑफिसर थे। विश्वास के हाथ में एक मिशन के दौरान गोली लग गई थी, जिस वजह से उसे इंडियन आर्मी को छोड़ना पड़ा और यहाँ आकर उसकी गुनगुन से शादी हो गई। वो दिल से चाहता था कि देव उसकी शादी में आए, इसलिए देव उससे मिलने आया था। अब वो यहाँ से जा रहा था। वो जब आहूजा निवास से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर जाने लगा तो एक छोटी लड़की उससे टकराई, जिसकी उम्र यही कोई 14-15 साल थी। देव ने हल्की रोशनी में देखा कि उस लड़की ने कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिस पर जगह जगह खून के धब्बे थे। यहाँ तक कि उसके बाजू पर भी काफी चोट के निशान थे। ये सब देख देव ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम्हारे साथ किसी ने यहाँ कुछ करने की कोशिश की है क्या? नहीं अंकल, मुझे यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ अपने घर से भाग कर आई हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? क्या मुझे बहुत भूख लगी है, उस लड़की ने कहा। ये सुन देव ने उसके पतले से हाथ को थामा और जहाँ कैटरिंग की स्टॉल थी उसे वहां लेकर गया। उसने उस लड़की को एक चेयर पर बिठाया और उसके लिए वो एक प्लेट में खाना लेकर आया। उस छोटी लड़की ने काफी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक बार तो उसके गले में खाना अटक गया। वो जोर से खांसने लगी। ये देख देव ने उसकी पीठ को सहलाया और अपने दूसरे हाथ से उसने उस लड़की के चेहरे से उसके बाल हटाने चाहे, मगर उस लड़की ने उसका वो हाथ झटक दिया और वो जोर जोर से खांसने लगी। ये देख देव ने कहा, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, मेरा इंतजार करना और यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर वह उस लड़की के लिए पानी लेकर आया, मगर तब तक वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। देव उस लड़की का चेहरा तक नहीं देख पाया था। 5 साल बाद 2020 आसाम के जंगल में। मेरे हाथ पकड़ो, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। देव बजाज ने अपना हाथ एक डरी सहमी लड़की की ओर बढ़ाया। आज 5 साल बाद उसे वैसी ही एक लड़की दिखी। उसे देख देव के दिमाग में अचानक ही विश्वास की शादी में मिली उस छोटी लड़की की याद आ गई। ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि जैसे ये वही लड़की हो, मगर ये सोचकर कि वो लड़की 5 साल पहले उसे दिल्ली में मिली थी, वो आज आसाम के जंगल में कैसे हो सकती है, ये सोचकर ही उसने अपने उन सवालों को झटक दिया। वहीं देव को देख उस सुंदर लड़की ने सकुचाहट में अपने होठों को काटा और अपना हाथ झिझकते हुए आगे बढ़ाया। अचानक से देव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, जिसकी वजह से वह लड़की डर से सहम गई। उसने देव की कॉलर को पकड़ते हुए अपनी निगाहों से ही उसे समझा दिया, प्लीज मुझे
मत मारना। देव हल्का मुस्कुराया और उसने उसकी आंखों में ही उसके मन की बात को समझते हुए कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आई एम योर सेवियर, सो डोंट पैनिक। लुक इन टू माई आईज। क्या मैं तुम्हें कोई वैम्पायर लगता हूँ? डोंट वरी, मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, सो मैं तुम्हारा खून नहीं पीने वाला। उस लड़की ने अपना सिर हाँ में सिर हिलाया और अब सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। देव ने लगभग ऑर्डर टोन में उस लड़की से कहा, मुझे कसकर पकड़ो, हो सकता है तुम्हें गोली लग जाए। ये सुनकर वो लड़की और डर से सहम गई और उसने देव के मजबूत कंधों पर अपने छोटे छोटे हाथ रख दिए। देव ने उस कैंप से कुछ बंदूक उठाई और वहां से आगे की ओर चल दिया। उसने झाड़ियों को हल्का सा हटाकर देखा कि कुछ आतंकवादी एक घेरा बनाकर खड़े थे, जिनके सामने कुछ 8 से 10 आदमी नीचे घुटने टेक कर बैठे थे। साथ ही कुछ औरतें भी थी जो डर और घबराहट से बस रोए जा रही थी। आतंकवादियों ने काउंटडाउन किया और एक एक करके उन सभी आदमियों को मारने के लिए गोली चलानी चाहिए थी कि उससे पहले ही देव ने उन सभी पर गोली चला दी। उनमें से 5 आतंकवादी बुरी तरह से घायल हो गए। इस अचानक से हुए हमले से उनकी नजर देव की ओर पड़ी तो उन्होंने फौरन देव की ओर बंदूक तान दी। लेकिन इससे पहले कि वो लोग देव को कुछ कर पाते, एक आदमी उठकर देव की ओर भागा और जो गोली देव को छूने वाली थी वो उस शख्स के शरीर को आर पार कर चुकी थी। आखिरी सांस लेते हुए वो आदमी चिल्लाया, नयनतारा मेरे बच्ची, भाग जाओ यहाँ से। उस शख्स की उम्र कुछ 80 के ऊपर की लगभग रही थी। वो देव के पीछे छुपी लड़की के दादाजी थे। उन्होंने जब देखा कि उनकी पोती एक आदमी के साथ है जिस पर वो आतंकवादी गोली चलाने वाला है, तो वो उसे बचाने के लिए बिना कुछ सोचे दौड़ पड़े। आखिर में उन लोगों ने एक दूसरे की ओर इशारा किया और कहा, तुम जो कोई भी हो सामने आओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देव अब उनकी बातें सुनकर सामने आया। उसने अपने दोनों हाथों में बंदूक थामी हुई थी और बिना डरे आतंकवादियों के सामने आकर खड़ा हो गया। जो लोग नीचे घुटनों के बल बैठे थे वो देव की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन वो भी ये बात अच्छे से जानते थे कि एक अकेला आदमी उन लोगों से नहीं बचा सकता। इसलिए उनके चेहरे पर अभी भी निराशा के भाव थे। देव तुम आ गए, प्लीज इन लोगों से कहो कि मुझे छोड़ दे। एक शख्स ने उठकर देव की ओर देखा और कहा, देव बजाज का बड़ा भाई सम्राट था, जो कि देश का जाना माना बिजनेसमैन था, जिसे आतंकवादियों ने 4 दिन पहले ही पकड़ा था। अमीरियत ने नशे में चूर, वो ज्यादातर टाइम मजबूर लड़कियों का फायदा उठाने में बिताता था। आज इस मुसीबत में भी वो एक लड़की की वजह से फंसा था। एक लड़की ने धोखे से उसे बेहोश कर दिया था, जिसके बाद उसने खुद को आतंकवादियों के बीच पाया। मगर अब अपने छोटे भाई को यहाँ देखकर उसे लगा कि वो अब बच जाएगा, लेकिन अचानक उसे अपने पेट पर कुछ रिश्ता हुआ महसूस हुआ। अपने पेट को छू कर देखा तो उसके पेट से खून निकल रहा था, क्योंकि उसके पीछे खड़े आतंकवादियों ने साइलेंसर गन से उसे शूट कर दिया था। सम्राट बजाज ने कहा, देख मेरे भाई। और इतना कहते हुए वो नीचे गिर गया। उसके साथ देव के एक्सप्रेशन कुछ बदले, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। गुस्से में उनकी आईब्रो तन चुकी थी और उसकी सांसें भी अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी उन बाकी लोगों को भी जान बचानी थी, इसलिए उसने संयम से काम लिया। आतंकवादियों मुस्कुराया। उसने घमंड में चूर होकर कहा, इन सभी की जान बचाना चाहते हो तो हमारा एक काम करो। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके लिए हमें एक चालाक और एक बेवकूफ आदमी की जरूरत थी। अब तुम अकेले हमारे सामने आकर खड़े हो, तो इस वजह से तुम एक बेवकूफ से ज्यादा नहीं लग रहे हो।
और चालाक भी लग रहे हो, तो हमें वो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर करने दो। अगर एक्सपेरिमेंट पास हुआ तो तुम्हें और इन सब लोगों को हम छोड़ देंगे, वरना तुम भी इन लोगों के साथ मारे जाओगे। देव ने उन सभी डरे सहमे लोगों की आशा भरी आंखों में देखा और कहा, हम ठीक है, मैं तैयार हूँ। देव की हाँ सुनकर एक आदमी कैम्प से एक बड़ा सा सूटकेस निकाल कर लाया। उसमें एक बड़ा से बॉक्स को खोलकर एक इंजेक्शन निकाला, जिससे उसने देव की ओर उछालते हुए कहा, इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करो। देव ने उसकी बात मानकर उस इंजेक्शन को अपनी आर्म में इंजेक्ट करना चाहा। तभी नैनतारा ने अपना सर ऊपर उठाया और देव की तरफ देखकर उसने सर ना में हिलाकर मना करना चाहा, लेकिन देव ने उसे अपने से दूर कर दिया। नैनतारा उससे दूर होकर खड़ी हो गई। देव ने उस इंजेक्शन को अपनी आर्म में इंजेक्ट किया और अपनी आंखें बंद करते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उनमें से 4 आतंकवादी अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को देखने के लिए देव के पास आए। तभी देव ने अपनी आंख खोली और नैनतारा की तरफ देखा। नैनतारा ने उसके इशारे को समझते हुए नीचे पड़ी गन्स को उठाया और उन लोगों की तरफ उछाल दिया जो वहीं नीचे बंदी बने हुए घुटने के बल बैठे हुए थे। उन लोगों ने गन्स को उठाया और जैसे तैसे उनमें से 5 आतंकवादियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनमें से 3 आतंकवादियों के वहीं मर गए। जब उनमें से 2 आतंकवादियों ने देखा कि उन्हें धोखा मिला है, तो उन्होंने अगले ही पल नीचे बैठे उन सभी आदमियों को गोली से भून डाला, जिसके बाद उन्होंने वो गन नैनतारा के माथे पर तान दी। कुछ देर पहले जब देव ने नैनतारा को खुद से दूर किया था, तो उसने उसे इंटरप्ट किया था कि वो उन लोगों को वो गन पास कर दे और खुद अपने पास भी एक गन रख ले, क्योंकि देव को इस आने वाली सिचुएशन का अंदाजा था। लेकिन नैनतारा ने देव की बात को ना समझने की वजह से एक भी बंदूक अपने पास नहीं रखी थी, जिस वजह से अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। तू साली इतनी चालाक निकली, रुक तुझे मैं बताता हूँ असली डर क्या होता। इतना कहते हुए एक आतंकवादी ने नैनतारा पर गोली चलानी चाहिए। इससे पहले ही देव ने उसे एक लात मारी और झटके से उसे नीचे पटक कर उसके दोनों हाथ उसकी पीठ की तरफ मोड़ दिए। उसने नैनतारा से कहा, क्लोज योर आइज, और उसकी बात सुनकर नैनतारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में हड्डियां को चटकने की आवाज आई। देव ने उसे टेररिस्ट की दोनों बाजुओं को उसके शरीर से उखाड़ दिया था, जिसके बाद उसने नैनतारा का हाथ पकड़ा। नैनतारा जब अपनी आंख खोलने ही वाली थी, तो उसने नैनतारा की आंखों पर अपना हाथ रखा और उसे फिर से अपनी गोद उठाकर वो जंगल की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो जंगल हर एक बढ़ते कदम के साथ और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। उन्हें वहां भटकते भटकते काफी समय निकल चुका था जब दोनों एक नदी के पास आकर रुके। नैनतारा के लिए कुछ घंटों का सफर ही काफी थकान वाला हो गया था। बहते पानी को देखकर उसने सबसे पहले अपने शरीर पर लगे खून को साफ करने की सोची। नैनतारा वहीं बहती हुई नदी में अपने आप को साफ करने में लगी थी। जैसे जैसे वो अपने शरीर को साफ कर रही थी, उसका वो खूबसूरत चेहरा और कोमल शरीर धूप में खिलने लगा था। वो ऐसा करते हुए वहीं एक पत्थर पर बैठ गई। तभी उसकी नजर वहीं नजदीक में खड़े देव पर गई। देव ने गन्स को निकालकर वहीं पास में पत्थर पर रखा, जिसके बाद वो एक एक करते हुए अपनी शर्ट के बटन को खोल रहा था। देव के एक एक बटन के खुलने के साथ नैनतारा का गला जैसे सूखने लगा था। देव की बेल शेप्ड बॉडी अब उसके
साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो अपनी बॉडी पर कुछ खास ही ध्यान देता है। उसने अब तक शर्ट को निकाल कर वहीं पास में पड़े पत्थर पर रख दिया था। देव अपने हाथों की उंगलियों को अपने सिल्की माथे पर बिखेरे हुए बालों में घुमाया, जिसके बाद वो पानी में थोड़ी गहराई तक उतर गया। अब उस नदी में स्विमिंग कर रहा था, जबकि वहीं नजदीक में बैठी नैनतारा देव के पास एक नजर बिना पलक झपकाए पास देखती जा रही थी। वो तो उस पल अपनी पलकें भी झपकाना भूल गई थी। वहीं देव का नैनतारा पर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि अचानक ही उसकी बॉडी में उसे चींटियां खाने जैसा दर्द महसूस हुआ। वो जल्दी से पानी से बाहर निकल कर आया, उसे अपनी शर्ट में गन को बांधा और आगे चल दिया। नैनतारा उसके पीछे पीछे चलती चलते चलते रात हो गई थी, मगर देव फिर भी घने जंगल की ओर चले जा रहा था। और थोड़ी देर में वो एक जगह आकर रुका। उसने वहां खड़ी अपनी कार से पत्ते हटाए और उसमें जाकर बैठ गया। नैनतारा भी उसके पीछे आकर कार में बैठ गई। लड़की चली जाओ यहाँ से, देव ने अपनी आंखें बंद करके कहा। नैनतारा ने नामे गर्दन हिलाई और आकर देव की गोद में बैठ गई। उसे अपनी पतली बाहों को देव की गर्दन में डाला और अपने दांतों से उसकी गर्दन को काट लिया। देव को नहीं पता था उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, मगर उसके ऐसा करते ही देव खुद से कंट्रोल खो बैठा। उसने उस लड़की के बालों को पकड़कर खुद से दूर किया और अपने दूसरे हाथ से उसके फटे कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर दिया। वो लड़की देव के ऐसे करने पर ना तो शर्माई और ना ही डरी। ये देख देव भी भौचक्का रह गया, मगर वो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस लड़की के शेड्यूल शरीर पर जा रही थी। देव ने आ भरते हुए कहा, लड़की, मैं तुम्हें इस जंगल से तभी बाहर ले जा पाऊंगा जब तुम मेरी मदद करोगी, और तभी तुम्हें खाना मिल पाएगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मगर मैं मजबूर हूँ। उस इंजेक्शन का असर मुझ पर हो रहा है। वैसे तुम चाहो तो मेरी कार लेकर यहाँ से जा सकती हो और मुझे यहीं छोड़ दो। देव की बात सुनकर उस लड़के ने नामे गर्दन हिलाई और फिर देव के गले लग गई। देव ने इससे उस लड़की की रजामंदी समझा और कुछ करने से पहले खुद से कहा, तुम जो भी हो, मैं आगे चलकर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अब देखना है कि आखिर कौन है देव बजाज और नैनतारा। आखिर क्या है नैनतारा की मिस्ट्री, जिसे अभी देव भी नहीं जानता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।